हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट पे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इम्पोर्टेंस, ये सब हमने पढ़ा था। और लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज़ बुक कीपिंग। आज हम इस वीडियो में बुक कीपिंग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वो सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे ऐसी वीडियोस बहुत बनाते रहें और आप सभी को पढ़ने का मौका मिले। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि बुक कीपिंग क्या है, एक अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आखिर क्या होती हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं और कैसे हम उसको बाइफरगेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस, ताकि हम पहचान सकें कि उसमें से हमारे रिगार्डिंग की इन्फॉर्मेशन, हमारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन कौन सी है। बुक कीपिंग का रोल जस्ट इतना सा ही होता है। उसके बाद अकाउंटेंसी आती है। बुक कीपिंग के पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। बुक कीपिंग जो है किसी एक जस्टिफाइड इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो कहाँ पे होती है? वो अकाउंटेंसी में होती है। आगे जब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे उससे हमें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम जस्ट इसके एक पॉइंट्स गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या क्या होंगी और हम उसको कैसे पहचान सकेंगे। सेकेंड, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी मनी के टर्म्स में क्या वैल्यूएशन होगी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। थर्ड वन इज़ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, दैट इज़ पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट्स। ये जो जर्नल्स एंड लेजर्स हैं, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं अकाउंटिंग के। ये हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कि इसको रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब करेंगे इसमें हम बुक कीपिंग के थ्रू, अकाउंटेंसी के थ्रू। फोर्थ वन इज़ क्लासीफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। और जो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने जो रिकॉर्ड की होंगी उसको हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मीन्स बाइफरकेट करेंगे उसके जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से, उसके फॉर्म टू फॉर्म के हिसाब से, उसके मॉनेटरी वैल्यूज़ के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि हमने बुक कीपिंग भी पढ़ लिया और अकाउंटेंसी भी पढ़ लिया, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या होगी और अकाउंटेंसी क्या होगी। जैसे कि ये मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है वो दोनों का एक डिफरेंस जो है यहाँ पे शेयर किया है। आप ये जो हमारी पीडीएफ है या ये जो हमारी पीपीटी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। आप देख लेते हैं व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मीनिंग क्या है। बुक कीपिंग इज़ एन अकाउंटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंपनी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन ऑर्डरली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। अब बुक कीपिंग जो है एक जस्ट कोई भी एक्टिविटी है। सपोज़ आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने जाके कुछ भी सामान परचेज़ कर लिया, पैसा स्पेंड किया आपने उसके लिए, तो वो एक बुक कीपिंग है। आप उसको से 11 सेंस में आप उसको कोई ना कोई ख़रीदारी कर रहे हो और आप उसको लिखोगे कहीं ना कहीं, जैसे हम करते भी हैं, उसको बुक कीपिंग बोलेंगे। लेकिन जब वही इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अगर हम अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी उसके ऊपर जाएं, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी बताऊँगा आपको कि अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम, वही इन्फॉर्मेशन जो मनी के बेसिस पे हमने पहले बुक कीपिंग के थ्रू कलेक्ट की होती है, उसको हम प्रॉपर फॉर्मेट्स में रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब अब ये जो बुक कीपिंग है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, तो इस बेसिस पे कोई मेजर डिसीजंस वगैरह नहीं लिए जाते हैं। जबकि अकाउंटिंग जो है एक मेजर एज अ सब्जेक्ट, एज अ मेजर सब्जेक्ट देखा जाता है, तो इसके बेसिस पे एक फर्म्स के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए जाते हैं। बुक कीपिंग जर्नली जर्नल्स एंड लेजर जो है उसी के थ्रू होती है। और अकाउंटिंग जो है वो पूरी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट्स, वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। और यहीं से हमें पता लगता है कि एक बिज़नेस को प्रॉफिट्स, लॉसेस या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और अकाउंटिंग जो है हमें
एक बिज़नेस को रन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना कि व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग जो है वो कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू होती है। सबसे पहले हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हमारा 15th सेंचुरी में इटली में जो है डेवलप किया गया था, और इसके अंदर हम दो एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। दो एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, वन इज़ द डेबिट एंड अनदर इज़ द क्रेडिट। जब कभी भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो हम उस चीज़ को डेबिट करेंगे, या अगर हम सपोज़ ये टर्म्स जो हैं इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स बोला जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में शेयर किए करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे उसको हम। जस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो मैंने इसमें वीडियो अपना एक इमेज शेयर की है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर्स में मैंने कैश फर्नीचर की जो अमाउंट है 30,000 एंड 13,000 उसको डेबिट साइड पे मेंशन किया है, जबकि जो कैपिटल है जिसको मैंने 43,000 क्रेडिट साइड पे शो किया है। अब ये क्या बता रहा है कि जब कभी भी हम मार्केट जाएंगे और मार्केट जाके कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमसे भी जाएगा। हम मीन्स हम कौन है, बायर हैं। तो अगर हम कोई भी कमोडिटी कोई भी सामान परचेज़ करेंगे तो उस सामान की जो कमोडिटी है उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो भी चीज़ उसके बदले में हमसे जाएगी, से कैश जा रहा है, कोई सामान जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जर्नल डबल एंट्री सिस्टम इसी को ही कहा जाता है, जब कभी आप दो चीज़ों को एक साथ रिकॉर्ड करते हो, वन इज़ डेबिट एंड अनदर इज़ क्रेडिट। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ that system in which only one side of every transactions is recorded। मीन्स जहाँ पर जैसे हमने पिछले पढ़ा डेबिट डबल कॉलम एंड डबल एंट्री सिस्टम में, वहाँ पे हमने दोनों एस्पेक्ट्स मीन्स जब हम जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं डेबिट उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो चीज़ हमसे जा रही है यानी कि क्रेडिट उसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री करेंगे। सिंगल एंट्री मीन्स दोनों चीज़ों के लिए अगर हम कोई चीज़ ला रहे हैं या दे रहे हैं उसकी हम एक ही एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में आपको मैंने मेंशन भी किया है, क्रेडिटर्स डेटर्स ये क्या होते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी इसको भी हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे डिटेल में। क्रेडिटर्स वो इंसान जिनसे हमने उधार ले रखा है और इन फ्यूचर हमने अपना उधार उनसे उनको रीपे करना है, वो क्रेडिटर्स होंगे। और डेटर्स वो इंसान जिनको हमने कहीं पैसा दे रखा है और हमने उनसे इन फ्यूचर पैसा लेना है। ठीक है, तो वो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स होते हैं, और इन दोनों को हमने इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, कैश सभी को पता है कैश क्या होता है। कैश फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, जनरली कैश हम दो तरीके से हम बिज़नेस में लेते हैं, एक कैश एट बैंक एंड दूसरा कैश इन हैंड। मीन्स पहला वो कैश एट बैंक यानी कि वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है वो। सेकंड कैश इन हैंड वो होता है जो आपके हाथ में या आपकी पॉकेट में या जो बिज़नेस में एक एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस के फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो करेंसी फॉर्म में। ठीक है, अब ये फॉर्मेट अगर आपको समझ आ गया तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमें देर आर 5 मेजर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस आपको पता है, जैसे आप टाइप्स भी बोल सकते हो आप, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पर सबसे ज़्यादा जो अगर आपको बुक्स में या कहीं पे अगर कहीं शेयर की जाती है तो देर आर 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जल्दी से हम पाँचों के नाम पढ़ लेते हैं और उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। First one is financial accounting, second is cost accounting, third is management accounting, fourth tax accounting and fifth one is social accounting। अब यही पांचों को हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जल्दी से हम फाइनेंशियल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। फाइनेंशियल मीन्स हर वो चीज़ जिसमें पैसे का इन्वॉल्व, वैसे तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट हर किसी में आता है, लेकिन जब कभी भी हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब या उसकी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होती हैं जिसमें उसका सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड करता है, तो वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही करते हैं। और सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमने अगर 10th में पढ़ रखा है
कॉस्ट एंड प्राइस, CPSP कंसेप्ट। तो उसमें हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मीन्स वो प्राइस, वो कीमत जिसमें हमें वो प्रोडक्ट पड़ता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप एक मिनट के लिए कह सकते हैं। एंड सेलिंग प्राइस मीन्स वो प्राइस है जिस पे आप आगे इन फ्यूचर कस्टमर को सेल करते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या जानते हैं, हम ये चीज़ स्टडी करते हैं और ये चीज़ रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी और इन फ्यूचर हम उससे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस शेयर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ये चीज़ हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन एक टाइप है, एक स्ट्रीम है अकाउंटिंग की, जिसमें हम क्या देखते हैं कि वो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो हमें किसी भी डिसीजन को लेने में हेल्प करती हो, सपोज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि कहीं पे भी मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन किसी पर डिपेंड करता है, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम बाकी का देखें तो टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स अकाउंटिंग में वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम सभी को पता है कि टैक्स क्या है। टैक्स मीन्स एक तरह का, जैसे हम सिटीज़न हैं तो हम सिटीज़न, एज अ लॉयल सिटीज़न, हम सभी को क्या करना पड़ता है, अपनी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो टैक्सेस अकाउंटिंग में वही इन्फॉर्मेशन हम बिजनेसेस के रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें उसको टैक्स के रिगार्डिंग जो भी उसका आउटपुट बन रहा है वही चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि वो हम इन फ्यूचर आगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस में हमें हेल्प कर सके। और सोशल अकाउंटिंग में हम वो फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी सोशल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी की सोशल एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग जो ज़रूरी होगा वही सब, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।